प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित एक्सरसाइज 13.1 का प्रश्न संख्या 2 सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में इस प्रश्न को हल करने से पहले हमने इससे संबंधित सभी सूत्रों को बताया था, तो आप प्लेलिस्ट से सभी वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न इस तरह है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों को दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। एक उपर्युक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बंटन मतलब क्या है? आंकड़ा। हमें एक आंकड़ा दिया हुआ है, दैनिक मजदूरी ये रुपए में है और इसे हम वर्ग अंतराल कहेंगे। 500 से 520 इस तरह दिया हुआ है और श्रमिकों की संख्या ये बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी एफ है, ये हमें दिया हुआ है। हमें ज्ञात करना है मजदूरी, तो इसके लिए हमें माध्य ज्ञात करना होगा और उपर्युक्त विधि का प्रयोग करना होगा जो उपयुक्त विधि है। अर्थात इसे ज्ञात करने के लिए 3 प्रमुख विधियां हैं, तो उनमें से हम सबसे उपयुक्त विधि प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे, जिससे इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो आइए इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 को हल करने के लिए हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। दैनिक मजदूरी और ये वर्ग अंतराल है, हम इसे वर्ग अंतराल 500 से 520 है, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600। श्रमिकों की संख्या की बारंबारता है 12 है और 14, 8, 6, 10। इसके बाद हम वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं। XI इसका संकेत है। इसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पर देखें, जो वर्ग अंतराल है 500 से 520, यहाँ पर ध्यान दें, ये निम्न सीमा है और 520 उच्च सीमा है। यानी निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा को जोड़कर 2 से भाग करने पर हमें वर्ग चिन्ह प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इसे इस तरह हम ज्ञात करेंगे। 500 है प्लस 520 और इसे हम 2 से भाग कर लेंगे जोड़ने पर, तो 500 और 500 हो जाएगा 1020। 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 एकन्नम 2, तो 510 आया। इसी तरह 520 यानी दूसरे वर्ग अंतराल के लिए 520 और 540 को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1060। 2 से भाग कर दें, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, तो 530 हुआ। यानी जो अंतर आ रहा है 20 का अंतर आ रहा है, तो सभी पदों में हम 20 जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह, तो पहला आया हमारा 500 और 520 को जोड़ने पर 1020 और उसका आधा करते हैं, 2 से भाग करते हैं तो 510 आता है। 510 और पुनः 520 और 540 को जोड़ते हैं तो 1060 को 2 से भाग करेंगे तो 530 आएगा। अब यहाँ पर देखें 30 और 10 यानी 510 और 530, 530 में से 510 को घटाएंगे तो अंतर 20 का आएगा। अगले पद के लिए आप इसमें 20 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 550, फिर 20 जोड़ दें तो हो जाएगा 570 और फिर जोड़ दें 20 तो हो जाएगा 590। और आप यहाँ पर जांच भी सकते हैं, 580 और 600 को जोड़ दें तो हो जाएगा ये 1180 और 1180 को 2 से भाग कर देंगे तो आएगा 590। अब यहाँ पर यानी F इंटू X, F और X बारंबारता और वर्ग चिन्ह का गुणा करेंगे। तो 12 से 510 को गुणा करेंगे, 12 शून्य शून्य, 12 का नम 12 के 2, 12 पंचे 60 और 1 हो जाएगा 61, तो हो जाएगा 6120। फिर 14 से गुणा करना है 530 को, 14 शून्य शून्य, 14 तिया 42,
कि 2, 14 पंचे 70, 70 में 4 जोड़ें तो हो जाएगा 74, 7420। फिर 8 से 550 में गुणा करना है, 8 शून्य शून्य, 8 पंचे 40 कि 0, 8 पंचे 40 में 4 जोड़ें तो हो जाएगा 44, 4400। फिर 6 से 570 में गुणा करना है, 6 शून्य शून्य, 6 सत्ते 42 के 2, 6 पंचे 30, 4 34। और फिर 10 का 590 में तो एक जीरो इसमें बढ़ जाएगा, हो जाएगा 590 के आगे एक जीरो लिख दें। अब यहाँ पर जो बारंबारता और वर्ग चिन्ह का गुणा है इसको जोड़ लें, और इस वर्ग चिन्ह को नहीं जोड़ना है। श्रमिकों की संख्या जो ये फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है, इसको हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले इनका जोड़ हो जाएगा सिग्मा हो जाएगा FI बराबर, तो जोड़े 6, 8 6 14 और 4 हो जाएगा 18 में 2 जोड़े तो हो जाएगा 20, 0 2 हासिल, 3 1 4 1 5 तो आएगा 50। इसी तरह इसको जोड़ें तो 0, फिर 2 और 2 4 2 6 और 9 4 13, 13 में 4 जोड़े तो हो जाएगा 17, 17 4 21, 21 में 1 जोड़े तो हो जाएगा 22, 22 आया, 22 में 2 लिखा गया, हासिल 2, 5 2 7, 7 3 10, 4 14, 14 7 21, 21 में 6 जोड़े तो हो जाएगा 27। तो ये आ जाएगा सिग्मा FI XI बराबर। अब देखिए हमें ज्ञात करना है माध्य, तो यहाँ पर लिखेंगे माध्य प्रत्यक्ष विधि के लिए जो सूत्र है x बार इसका संकेत है, और सूत्र सिग्मा FI XI अपान सिग्मा FI, यानी सिग्मा का मतलब होता है जोड़, यानी बारंबारता का जोड़, और ये बारंबारता और वर्ग चिन्ह के जो गुणा प्राप्त हुआ है उसका जोड़ है। तो यहाँ पर सिग्मा FX आया है 27,260, यहाँ पर लिखेंगे यानी 27,260, और अपान सिग्मा FI आया है 50। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, इसे 5 से भाग करना है, तो यहाँ पर इस तरह 5 एकन्नम 5 काट दें, 5 25 और 2 बचा, 5 चौक 20, फिर 2 बचा, 5 25 और बच रहा है 1, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10, दशमलव के बाद एक 0 भी लिख सकते हैं, तो 545.20। आप इसे दूसरी तरह भी भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो x बार आया 545.20, यानी यह रुपया आया। तो आपसे पूछा गया था कि दैनिक मजदूरी कितनी है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः दैनिक मतलब प्रतिदिन की मजदूरी, दैनिक मजदूरी बराबर रुपये 545.20। तो इस तरह से ये प्रश्न का आंसर आ गया। हम आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो कमेंट करेंगे। यदि वीडियो या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें।